गोविंदपुर नाम का गांव था वो। सारा गांव पानी के नीचे डूब गया था। एक घर की छत पर छोटी बच्ची बैठी थी। भूख प्यास से बेहाल थी वो। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। पानी, खाना। यूं व्यथित होकर रो रही थी। उतने में वो वही बेहोश होकर गिर जाती है। काफी देर बाद उस बाढ़ के पानी में तैरते हुए एक आदमी आता है। वो उस बच्ची के पास जाता है। बेटा कीर्ति, उठो बेटा। कीर्ति, उठो बेटा। कीर्ति, कीर्ति। वो बेहोश थी ये जानकर वो डर जाता है। उसे तुरंत अपने कंधे पर उठाकर तैरते हुए पास के गांव चला जाता है। वहां उसे अस्पताल में दाखिल करता है। डॉक्टर तुरंत उसे सलाइन लगा देती है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर उस आदमी से, उस बच्ची की हालत ठीक नहीं है, क्या वो आपकी बेटी है? यूं पूछती है। वो आदमी जोर जोर से रोने लगता है। हाँ डॉक्टर, वो मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है वो, उसे बचा लीजिए। बिन मां की बच्ची है, बड़े लाड़ प्यार से संभाला है मैंने उसे। डॉक्टर कहती है, परेशान मत होइए, वो ठीक हो जाएगी। क्या हुआ असल में, बताइए मुझे। तब वो आदमी, डॉक्टर, मैं पास के गोविंदपुर का रहने वाला हूं। मैं अपनी बेटी के साथ सुकून से रहता था। मेरी बीवी बच्ची को जन्म देते ही मर गई। तब से मैंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला है। हम दोनों खुशी खुशी रहते थे। वो मेरे लिए खाना भी बनाती थी। छोटी है पर बड़ी समझदार है मेरी बेटी, मेरी लाडो। उसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती डॉक्टर। वो रोते हुए बता रहा था। मैं हमेशा की तरह उस दिन भी खेत में काम करने चला गया था। तेज बारिश होने लगी। अरे, यह अचानक बारिश इतनी तेज हो गई, अब क्या करूं? मैं एक पेड़ के नीचे बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था। बारिश रुकते ही मैं घर चला गया। मेरी बेटी कहने लगी, बाबा, गर्मा गर्म रोटियां बना देती हूं, खा लीजिए। तुमने खा लिया बेटा? नहीं बाबा, पहले आप खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। मैंने कहा, परोस दो खाना बेटा, मैं तुम्हें खिलाता हूं। मेरी बच्ची खाना परोस कर ले आई। मैं उसे भी खिला रहा था। उतने में बारिश और तेज हो गई। बिजलियां कड़कड़ाने लगी, तूफानी हवाएं चलने लगी। कीर्ति डर गई। बाबा, मुझे डर लग रहा है, यूं कहकर रोने लगी। डरो मत बेटा, भगवान का नाम लो, कुछ नहीं होगा, मैंने उससे कहा। पर बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगले दिन भी धुआंधार बारिश हुई। तीसरे दिन तो सारा गांव पानी के नीचे आ गया। घर में पानी पानी हो गया। मेरी कमर तक पानी था। मैं उसे अपने कंधे पर बिठाकर खड़ा था। अब सारा गांव इस बाढ़ के पानी में बह जाएगा, मैं जान गया था। क्या करूं, खुद समझ नहीं आ रहा था। मैंने घर की छत पर एक छोटा घर का आकार बनवाया था, यूं ही छत की खूबसूरती बढ़ाने के लिए। तब एहसास हुआ वो जगह मेरी बेटी के लिए सुरक्षित होगी। मैंने कीर्ति को उस पर चढ़ा दिया। वो छत पर वहां बैठ गई, पर उतने में मेरा पैर फिसल गया और मैं पानी में गिर गया। पानी का बहाव बहुत तेज था। मैं उस बहाव के साथ बह गया। कीर्ति मुझे देख रोए जा रही थी। बाबा, बाबा। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, मेरी बेटी की रक्षा करो, उसे अनाथ मत होने देना। भगवान ने मेरी सुन ली। पानी के बहाव के साथ दूर तक बह जाने के बाद भी मैं सलामत था। बारिश रुक जाने पर मैं वापस मेरे गांव आने लगा। पानी कम नहीं हुआ था। मैं तैरते हुए आ रहा था।
मुझे 4 दिन लग गए वापस आते आते। वो 4 दिन मेरी बेटी बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए वहीं पर बैठी थी। यूं वो डॉक्टर को सारी बातें बताता है। डॉक्टर कहती है, चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएगी। यूं कहकर उसे धीरज देती है। कुछ देर बाद कीर्ति को होश आता है। उसे देख वो खुश हो जाता है। बाबा, यूं कहकर कीर्ति भी उसके गले लग जाती है। फिर वो डॉक्टर को धन्यवाद देता है और वहां से कीर्ति को अपने साथ लेकर दूसरे गांव चला जाता है। थोड़े ही दिन में बारिश का पानी जो सारे गांव में फैल गया था वो धीरे धीरे कम हो जाता है। लोगों की जिंदगी पटरी पर आने लगती है और वो भी अपनी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी बिताने लगता है। सिरसिला नाम के गांव में कृष्णा अचार का व्यापार करती थी। वो मुसली से कूटकर मसाले बनाया करती थी। उसके अचार की बहुत लोग वाहवाही करते थे। बहुत लोग खरीदते थे उससे अचार। तरह तरह के अचार बनाकर बेचती थी कृष्णा। कुछ ही दिनों में आसपास के गांव में भी उसके अचार का बोलबाला हो जाता है। लोग उसके पास आकर अचार खरीद के ले जा रहे थे। ये देख कृष्णा की पड़ोसन लक्ष्मी को काफी जलन होती थी। वो भी कृष्णा की सफलता देख पैसों के लालच से अचार बनाकर बेचना शुरू करती है। लेकिन उसके अचार इतने स्वादिष्ट नहीं थे। कोई पसंद नहीं करता था। लक्ष्मी इस बात से नाराज थी। किसी भी तरह इस कृष्णा का व्यापार बढ़ने नहीं दूंगी। मेरे सामने मेरे दुश्मन की यूं प्रगति मैं देख नहीं सकती। लक्ष्मी कृष्णा के व्यापार को बिगाड़ने की हर कोशिश करती थी, पर वो सफल नहीं होती। दिन बीत रहे थे। एक दिन कृष्णा को एक बड़ी ऑर्डर मिलती है। उसे पूरा करके वो देने जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की रो रही थी। कृष्णा उसके पास जाकर, बेटा, कौन हो तुम? यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तब वो बच्ची रोते हुए, माँ मुझे यहाँ छोड़कर चली गई, अब तक वापस नहीं आई। ओह, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? तुम कौन से गांव की रहने वाली हो? कृष्णा पूछती है। माँ का नाम माँ है। गांव का नाम नहीं पता। अरे बेटा, तुम नहीं जानती? बेचारी। यूं कृष्णा को उस पर दया आती है। वो उसे अपने साथ घर ले जाती है। अपनी बेटी की तरह उसका ख्याल रखती है। दिन बीत रहे थे। वो बच्ची एक दिन, कृष्णा माँ, तुम यहाँ अकेली ही रहती हो? क्या तुम्हें भी मेरी तरह तुम्हारी माँ अकेला छोड़ गई थी? यूं पूछती है। तब कृष्णा हंसकर, नहीं बेटा, मेरे माँ बाबा तो भगवान के पास चले गए हैं। मेरी शादी हुई थी, वो देखो फोटो में है ना, उनसे, पर वो भी मुझे छोड़कर चले गए। कृष्णा दुखी होकर कहती है। उतने में एक व्यक्ति वहां आता है। कृष्णा, अरे तुम भी ऐसा करोगी, मैंने सोचा नहीं था। अरे क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कृष्णा पूछती है। अरे फफूंद वाले अचार दे गई तुम। सारे ग्राहक मुझे कितना भला बुरा कह रहे हैं। इसके बाद से तुम्हारे अचार कभी नहीं लूंगा। बस बहुत हो गया। कृष्णा के लाख मनाने पर भी वो आदमी नहीं सुनता, वहां से चला जाता है। कृष्णा व्यथित होकर, यह कैसे हुआ? मैं तो कितने ध्यान से अचार बनाती हूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यूं सोचकर दुखी होती है। कुछ देर बाद एक औरत आकर, कृष्णा, अरे कैसे अचार दे गई तुम? बड़ी गंदी बू आ रही है उसमें से। इसके बाद हमारी दुकान पर नहीं बिकेंगे तुम्हारे अचार। थोड़ा नाम क्या हो गया, बस बाकी लोगों की तरह ऐसे ही काम करने लगी तुम, हैं? यूं बहुत कुछ उल्टा सीधा सुनाकर वो औरत भी वहां से चली जाती है। दिन बीत रहे थे। कृष्णा का अचार का व्यापार नुकसान में था। ये क्यों, कैसे हुआ, वो समझ नहीं पा रही थी। मन ही मन,
ओह, ये लड़की यहां आने के बाद से ही ये सब हो रहा है। इसकी कुंडली में दोष है शायद, इसीलिए इसकी मां इसे रास्ते पर छोड़ गई होगी। हाय, उसके ग्रहों का असर मेरे व्यापार पर हो रहा है। इसे यहां से जल्द भेजना होगा। यूं सोच कृष्णा उस रात उस बच्ची को, जब वो सो रही थी तब उसे उठाकर दूर एक जगह छोड़ आती है। अगले दिन सुबह एक स्वामी जी उसे देख लेते हैं। वो रोए जा रही थी। कृष्णा माँ, कृष्णा माँ, तुम कहाँ हो? स्वामी जी, मुझे कृष्णा माँ के पास ले चलिए। इस पर स्वामी जी कहते हैं, बेटा रो मत, ये बताओ तुम कौन हो, यहां कैसे आई? तब वो बच्ची, स्वामी जी, मुझे मेरी माँ रास्ते पर छोड़ गई। फिर अचार बेचने वाली कृष्णा माँ मुझे अपने साथ घर ले गई। मैं यहाँ कैसे आई मैं नहीं जानती। स्वामी जी कृष्णा को जानते थे, पर वो ऐसा क्यों करेगी? ये सोच स्वामी जी उस बच्ची को लेकर कृष्णा के घर जाने लगते हैं। उतने में सामने से कृष्णा ही आ रही थी। वो बच्ची को देख, बेटा तुम ठीक तो हो ना? सब मेरी ही गलती है, मैंने ही तुम्हारे बारे में गलत सोचा और तुम जैसी मासूम को यहां छोड़ गई। स्वामी जी, भगवान का शुक्र है कि आपने इसे देख लिया, वरना न जाने क्या हो जाता। कृष्णा रोने लगती है। कृष्णा, तुम इसे यहां क्यों छोड़ गई? स्वामी जी पूछते हैं। तब कृष्णा उन्हें सारी बातें बताती है। इस पर स्वामी जी हंसने लगते हैं। अरे, तुम सच्चाई ही नहीं जानती, फिर इस बच्ची के कारण नुकसान हो रहा है ये कैसे सोच लिया तुमने? क्या तुम इस बच्ची के बारे में जानती हो? नहीं ना? सुनो, इसका नाम गौरी है, इसकी मां का नाम राधा। इसके बाबा इस दुनिया में नहीं है। राधा एक बीमारी से जूझ रही थी। सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए उसे भर्ती होना था। बच्ची को कौन देखेगा, कौन संभालेगा, ये सोच वो उसे अनाथाश्रम में रखना चाह रही थी। पर किसी अनाथाश्रम में इसका स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इसकी मां जिंदा थी। इस बात से परेशान राधा ने गौरी को आश्रम के सामने छोड़कर मौत को गले लगाया। सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचकर उसने ये निर्णय लिया। आश्रम के लोगों ने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसी समय तुमने उसे आसरा दिया। यह है इस बच्ची की असली कहानी। यह सुनकर कृष्णा व्यथित हो जाती है। स्वामी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इस बच्ची को गलत समझा, पर मेरे व्यापार में जो नुकसान हो रहा है उसका क्या? स्वामी जी कहते हैं, क्या हुआ तुम खुद ही देख लो। स्वामी जी अपनी मंत्र शक्ति से कृष्णा को सच्चाई दिखाते हैं। लक्ष्मी कृष्णा के अचार किसी और से खरीदवा कर उसमें पानी मिलाती थी, कुछ बोतलों में बदबू वाला तेल डालती थी। खुद से ही जो मैंने सोचा वैसा ही कर दिया। अब इन सब बोतलों को दोबारा कृष्णा के घर पहुंचाना होगा। यूं सोच रात के समय लक्ष्मी कृष्णा के घर में जाकर नई बोतलों की जगह मिलावट की हुई बोतल रख देती है और फिर चुपचाप वहां से चली जाती है। कृष्णा ये सब देख, हाय राम, ये ऐसा कुछ करेगी मैंने सोचा नहीं था, यूं कहकर दुखी हो जाती है। चिंता मत करो कृष्णा, इसका जवाब तुम्हें ही देना होगा। यूं कहकर स्वामी जी एक जादुई मुसली कृष्णा को देते हैं। कृष्णा, ये मुसली तुम्हें तरह तरह के अचार बनाने में मदद करेगी। तुम्हें उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही ये मुसली सोने की मुद्राएं भी देगी। ये बात किसी से मत कहना, पर हां, लक्ष्मी को इसकी जानकारी हो जाए ऐसा कुछ करो, फिर देखो क्या होता है। स्वामी जी कहते हैं। कृष्णा भी ठीक है कहकर स्वामी जी को धन्यवाद देती है। फिर वो मुसली लेकर घर चली जाती है। अगले दिन सुबह लक्ष्मी को सुनाई दे इसलिए आंगन में खड़े होकर
कृष्णा कहती है, गौरी, इतने दिन मैं जो स्वादिष्ट अचार बना रही थी ना, इसी मुसली के बदौलत। बस इसे कह दो, ये तरह तरह के अचार यूं पेश करती है। इतना ही नहीं, सोना भी देती है। तुम जो मांगो ये दे देगी। ये जादुई मुसली है। तुमसे मैं ये सब इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब से ये काम तुम्हें ही संभालना है। इस मसाले को मुसली से कूटती रहो, मैं अभी आई। यूं कहकर कृष्णा घर के अंदर चली जाती है। फिर गौरी मुसली लेकर कूट रही थी। उसमें से तरह तरह के अचार आ रहे थे, सोना आ रहा था। लक्ष्मी दूर से ये सब देख रही थी। अब जान गई इसका सीक्रेट। ये मौका हाथ से जाने न पाए। आज रात ही उस जादुई मुसली को हासिल करके रहूंगी, लक्ष्मी ठान लेती है। फिर उस रात कृष्णा और राधा सो रहे थे। तब लक्ष्मी वो मुसली अपने घर ले जाती है और कूटना शुरू कर देती है। मुझे सोना दे दो, मुझे हीरे जवाहरात दे दो, मुझे बहुत सारे गहने चाहिए, यूं कहती है। उतने में वो मुसली हवा में उछलकर लक्ष्मी के पीछे पड़ती है उसे मारने के लिए। लक्ष्मी जान बचाकर भागने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये सब देख कृष्णा और गौरी हंसने लगती है। लक्ष्मी उनके पास जाकर, मुझे माफ कर दो कृष्णा, ये मुसली तो मेरी जान लेकर ही रहेगी आज, यूं कहती है। ये सुनकर मुसली वहीं रुक जाती है। लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास जो हो गया था, वो मुसली वहां से गायब होकर कृष्णा के घर आ जाती है। लक्ष्मी कृष्णा से, मुझे माफ कर दो कृष्णा, मेरी वजह से तुम्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ा। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। यूं माफी मांगकर लक्ष्मी वहां से चली जाती है। उस दिन से जादुई मुसली अचार बनाने में कृष्णा और गौरी की मदद करती है। वो दोनों भी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है।